अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार व मुशरिकीन है, जिसके 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से 5वां है सज़ा। अब हमने इससे पहले मुतालबात किए, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और फिर चौथा मौज़ू में हमने देखा वजह सरकशी क्या है, तकब्बर, तकब्बर, तकब्बर। तो अब उससे होना गया। फिर अगली ही आयत में 22 में अल्लाह ने कहा ये 2 नुकात हैं। पहले फ़रिश्तों का नुज़ूल इनके लिए कोई खुशखबरी ना होगी, और फ़रिश्तों से बचने के लिए किसी आड़ पनाह की हसरत करेंगे। बड़ी अहम चीज़ें देखो, जिस दिन वो देखेंगे फ़रिश्तों को, ला बुशरा यौमइज़िन, उस दिन कोई खुशखबरी की बात नहीं, लिल मुजरिमीन, मुजरिमों के लिए। वयक़ूलूना, और कहेंगे कोई आड़, हिजरन महजूरा, कोई आड़ है, कोई चीज़ ऐसी है जिससे ये अज़ाब रुक सके, ये खराब रोक हो, हिजर रोकने वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उस वक़्त ये करेंगे। तो ये उन वक़्त ऐसी कोई चीज़ इनको मिलनी नहीं है जो इन अज़ाब को टाल सके। अब ये पीछे फ़रिश्तों का मुतालबा कर रहे थे, ये किस नंबर में, कि फ़रिश्ते हमें नज़र आएँ। अब फ़रिश्तों की सूरत देखने की, ये मौत के ऊपर देखेंगे या अज़ाब देखेंगे, नहीं तो फिर क़यामत में देखेंगे। क़यामत में तो फ़रिश्ते होंगे, और जो मौत के फ़रिश्ते आते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं उनकी जान निकालने के लिए, तो वो उनसे कहते हैं, उसी वक़्त जहन्नम रसीद करते हैं उनको। ये सूरह नहल है, उसकी आयत नंबर 28 को देखें, जिनकी जान निकालते हैं फ़रिश्ते को, बुरे कर रहे होते काम, तो फिर वो उस वक़्त बड़ी इताअत का इज़हार करते हैं, लेकिन फ़रिश्ते कहते हैं हमें सब मालूम है। तो और फिर अगली 29 में है कि फिर अल्लाह वो कहते हैं कि फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, तो दाखिल हो जाओ दोज़ख के दरवाज़ों में। जान निकली नहीं अभी, निकालने से पहले ही वो कह देते हैं कि अब दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। तो वहीं पे उनको वो जैसे लेटर डालते हैं ना, सील लगा देते हैं ऊपर एड्रेस लेके, तो वहीं बिल्टी बाँध देते हैं कि जनाब ये जहन्नम में जाएँगे, और ये रूहें सिज्जीन में चली जाती हैं। और ऊपर 21 में ये भी आता है, वजह क्या है इनकी सरकशी की, अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं। और ये सूरह राह है 7 नंबर, इसकी आयत 147 में है कि जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, कज़्ज़बू आयातिना, हमारी आयात का अहकाम का इनकार किया, और हमारी मुलाकात को से मुनकर हुए कि ये हमसे मिलना भी है, तो ख़बतत अमालुहुम, उनके सब मेहनतें, सब अमाल, सब ज़ाया हो गए। और ये जो कुछ उन्होंने दुनिया किया है, वही बदला पाएँगे जो कुछ करते थे। चूँकि दुनिया में वो जितने अमाल करते थे, वो अल्लाह के लिए नहीं करते थे। दुनिया में जितने अमाल हैं, वो सारे नाम के लिए, फ़लाह के लिए, बेहतरी के लिए करते थे। वो ये अमाल क़यामत में अजर के लिए नहीं करते थे। क़यामत को मानते ही नहीं थे, तो क़यामत के लिए क्या काम करना है। और दुनिया में इनको अपने कामों का बदला मिल गया, नाम इनका मशहूर हो गया, इंसानियत की फ़लाह व बेहतरी होगी। लेकिन क़यामत में ये अमाल गुबार बनाकर उड़ा दिए जाएँगे, और इनके वज़न ही कायम नहीं किया जाएगा। ये सूरह कहफ़ में भी, ये बाकी जगह भी है कि इनके लिए ख़ाबितत अमालुहु। और ये जो मैं 147 आयत बता रहा हूँ सूरह राफ़ की, उसमें ख़ाबितत अमालुहुम, सब मेहनतें, सब अमाल, सब ज़ाया हो गए, कुछ नहीं उसका फ़ायदा होने वाला इनको। और यही जो तीसरा नुक्ता है, इनके परगंदा गुबार बना दी जाएंगे, 23 नंबर आयत से आ रही है। और हम इनके कामों को, जो भी इन्होंने अब किए थे, हम अमलू मिन अमलन, जो भी इन्होंने अमाल किए थे, हबा मंसूरा, हम उसे गुबार बनाकर उड़ा देंगे। गुबार, हवा, गर्द तो गुबार जो कमरे में जैसे रोशनी सी थोड़ी सी होती है ना, कमरे में लाइट आ रही होती है, उसमें खाक के ज़र्रे सूर्य की शुआओं से चमकते हैं, ये इस तरह से इसको उड़ा देंगे जैसे वो उड़ रहे होते हैं। और मंसूरा, किसी चीज़ को बखेर देना, परागंदा कर देना, उड़ा कर बखेर देना, तो ये इससे इनके अमाल उड़ जाने, कोई उनका वज़न कायम नहीं होना। फिर चौथा नुक्ता है जी, फ़रिश्तों के नुज़ूल का दिन बहुत सख्त होगा। ये उस दिन सिर्फ ये 26 में अल्लाह की बादशाही होगी। फ़कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा, उसका दिन जो है वो बड़ा ही सख्त, बड़ा ही तकलीफ देगा इन काफिरों के लिए। उसर कहते हैं तंगी को, सख्ती को, इसी से उसरत है, तंग दस्ती, तंग हाली। तो असीर सख्त दिन, सख्त तरीन दिन होगा इनके लिए। तो इसमें कोई इनके लिए, और मोमिन के लिए दिन बड़ा हल्का होगा, मगर काफिरों के लिए बड़ा सख्त होगा। और मुसीबत का तो एक लम्हा ही बहुत लंबा होता है, और फिर ये क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। तो ये कैसे ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। तो ये जो होगा, तो क़यामत जब आएगी, तो आसमान और ज़मीन पहले धुआं और गड़बड़ हो जाएंगे, आसमान बादल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस बादल से फरिश्ते मैदान हिश्र की तरफ जौक दर जौक उतारे जाएंगे, और सब लोग नंगे पाँव, नंगे बदन हशर में जाएंगे। और ये उस वक्त बड़ा सख्ती का दिन होगा। और ये सूरह हज शुरू हुई, अल्लाह ने बताया कितनी सख्त होगी। क़यामत वाला दिन बड़ा ही सख्त होगा। माँ अपने औलाद को भूल जाएगी, बाकी क्या क्या कुछ होगा, अल्लाह ने वहाँ बताया कि कितनी सख्ती, शिद्दत होगी क़यामत की। और फिर आखिरी नुक्ता है जी, अहकाम इलाही जुटलाने वालों को लाज़मी सज़ा मिलेगी। 77 नंबर में
فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اور جس نے بھی جٹلایا پسند قریب اس کو سزا ہوگی لازمی، لزاما لازم، جس سے جان چھڑانا محال ہوگا. یہ لزم سے ہے، لزم کیا کہتے ہیں؟ چپک جانا، ساتھ ہو جانا، اس سے نتھی ہو جانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.